हिंदुस्तान जिंक ने सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले रखा है। अवैध तरीके से यहाँ पे खाद के कारखाने का निर्माण अभी तक भी जारी है। प्रशासन पूरा पूंजीपतियों की गोद में बैठा हुआ है। 5 महीना हो गया हमारे को दौड़ते दौड़ते। ऐसा कोई सही डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमने यहाँ की गुहार नहीं लगाई। इस फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में जो कि यहाँ के आसपास के 25 गांवों की वायु, मिट्टी और जल सबको खराब कर रहा है। गलत तरीके से इन्होंने फुटपाथ बनाए हुए हैं, रेलिंग लगाई हुई है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। पता नहीं कितना इस हिंदुस्तान जिंक के ऊपर तक हाथ पहुंचे हुए, कितने अधिकारियों को ये अपने आप में सिलेंडर करवा लेता है, कितने नेताओं को सिलेंडर करवा लेता है। मैं मौजूद हूँ इस वक्त हिंदुस्तान जिंक के गेट के बाहर, जहां पे ये जनता जो प्रदर्शन कर रही थी वो भी मौजूद है। यहाँ पे अधिकारी लोग आए हैं और यहाँ पे पटवारी और पीडब्ल्यूडी कर्मचारी जो है वो भी आए थे और यहाँ पे नफ्ती की गई है। और वास्तव में यहाँ पे मौके पे देखा जाए तो हिंदुस्तान जिंक ने सरकारी जमीन को अपने कब्जे में ले रखा है और जिस सड़क के ऊपर पब्लिक निकलती है, गाड़ियां गुजरती है, उस सड़क को, उस फुटपाथ को हिंदुस्तान जिंक ने, पूंजीपतियों ने ले रखा है। और अवैध तरीके से यहाँ पे खाद के कारखाने का निर्माण अभी तक भी जारी है। लेकिन अभी तक 5 बार 6 बार ज्ञापन देने के बाद प्रशासन ने अभी तक इस ओर कोई कार्रवाई नहीं करी है। लेकिन अब जिस प्रकार से आज जो जांच हुई है और जिस प्रकार से नफ्ती की जा रही है, कई बार 5-6 बार ज्ञापन आप लोग दे चुके हैं, लेकिन हिंदुस्तान जिंक के खिलाफ प्रशासन ने कोई एक्शन नहीं लिया। क्या कुछ लगता है आपको कि पूंजीपति जो है कई प्रशासन को अपने पास में रखे हुए तो नहीं थे? बिल्कुल यही हो रहा है। पूंजीपति प्रशासन, मेरा तो ये मानना है प्रशासन पूरा पूंजीपतियों की गोद में बैठा हुआ है। 5 महीना हो गया हमारे को दौड़ते दौड़ते। ऐसा कोई सही डिपार्टमेंट नहीं बचा जहाँ हम नहीं गए, जहाँ हमने यहाँ की गुहार नहीं लगाई। कल हमारे पुटोली प्री कैंप था राजस्व का, हम तहसीलदार साहब के पास गए थे 3 दिन पहले। उन्होंने हाथों हाथ फोन करके पटवारी साहब को, पीडब्ल्यूडी जेएन को आदेश दिया कि तुम प्री कैंप में ये जो पीडब्ल्यूडी का अतिक्रमण है, उसके ऊपर जो अतिक्रमण है जिनका, उसकी नफ्ती करावे। फिर कल पूरा दिन हो गया, गिरदावर साहब, जैन साहब, पीडब्ल्यूडी और पटवारी साहब ने रेलवे लाइन को सेंटर मानते हुए नाप चौप किया, जिसमें बहुत सारी खामियां पाई गई। इनको जिनका पीडब्ल्यूडी के ऊपर जमीन पर कब्जा है, गलत तरीके से इन्होंने फुटपाथ बनाए हुए हैं, रेलिंग लगाई हुई है, बैरिकेड्स लगाए हुए हैं। आज वापस उपखंड महोदय पुटोली ग्राम में कैंप में पधारे, उनको हम मौके पर लाए, वो भी पधारे। उन्होंने मौका देखा और हमारे को आश्वासन दिया कि बहुत जल्दी इसमें 7 दिन का नोटिस देकर कार्रवाई कराई जाएगी। जिसमें हमारे वर्तमान सरपंच अभी प्रशासक लग रहे महिपाल सिंह जी, उन्होंने भी हमारे को आश्वासन दिया कि भैया तुम्हारे साथ अगर न्याय नहीं होता तो मैं बिल्कुल दिल से और पूरी पंचायत धरने पे बैठेंगे। और आप कुछ लगता है हमारे को न्याय की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी के जो है अधिकारी यहाँ मौजूद है, राजस्व ग्राम सेवा शिविर चल रहा है और यहाँ हिंदुस्तान जिंक की जो अवैध भूमि पर, सरकारी भूमि पर कब्जा किया गया था। तो हमारे साथ ही जानेंगे किस तरह के सर ग्रामीण शिकायत लेके आए हैं, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? जो हिंदुस्तान जिंक ने सरकारी भूमि पर कब्जा कर रखा है, पीडब्ल्यूडी की भूमि पर कब्जा कर रखा है, एनएचआई के नियम क्या कहते हैं और इस पे क्या कार्रवाई करने वाले हैं? सर अभी तो ये है कि पटवारी जी आए हैं और इनके साथ ये नफ्ती करी गई है जी। उसके अंदर पाया गया है कि ये पुलिया बनी हुई है, उसके पास 7-8 मीटर तक हमारी जमीन में इन्होंने दीवार बना रखी है जी। तो इसको हटाने के लिए नोटिस दिए जाएंगे। और आगे भी जिनके गेट के बाहर भी अगर हमारी जमीन में इन्होंने बना रखा है तो उसके लिए पहले नोटिस दिए जाएंगे, उसके बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। जी। ये क्या नाम आपका? चंद्र सिंह शेखावत। चंद्र सिंह जी, हिंदुस्तान जिंक जो लगातार अपनी दादागिरी जमाए हुए हैं, सड़क पे अवैध निर्माण और हिंदुस्तान जिंक का खाद का कारखाना अवैध तरीके से बना रहा है, कोई परमिशन नहीं है। और आज राजस्व ग्राम पंचायत शिविर में आप लोग आए थे, क्या कुछ हुआ मौका? हम पिछले 5 महीने से हमारे चित्तौड़ जिले में 5 महीने में 2 कलेक्टर का ट्रांसफर होकर के 2 पद स्थापित हो चुके हैं। तो हमने दोनों कलेक्टर महोदय को भी, और वर्तमान में अभी जो गंगरार जो नए एसडीएम साहब आए उनको भी हमने पूर्व में भी ज्ञापन दिया था और नए जो एसडीएम साहब है उनको भी ज्ञापन दिया। और हमने पुरजोर यहाँ पर इस फर्टिलाइजर प्लांट के विरोध में, जो कि यहाँ के आसपास के 25 गांवों की वायु, मिट्टी और जल सबको खराब कर रहा है, तो कि भाई ये बिना एनवायरमेंट क्लियरेंस के जो काम चल रहा है, इस काम को तुरंत प्रभाव से बंद किया जाए। और यहाँ की जो आम जनता है, वर्षों से अपना जीवन यापन कर रही है, सुखी जीवन जी रही है, उनको एक स्वस्थ जीवन जीने दिया जाए। लेकिन पता नहीं कितना इस हिंदुस्तान जिंक के ऊपर तक हाथ पहुंचे हुए, कितने अधिकारियों को ये अपने आप में सिलेंडर करवा लेता है, कितने नेताओं को सिलेंडर करवा लेता है। लेकिन हम जो आम किसान और गरीब लोग हैं, हम सिलेंडर होने वाले नहीं है। हमारी पुरजोर लास्ट तक यही मांग रहेगी कि जब तक इस फर्टिलाइजर प्लांट का यहाँ से काम बंद नहीं होगा पूर्णतः, और हमें ये आश्वासन नहीं मिलेगा कि यहाँ पे फर्टिलाइजर का प्लांट नहीं लगाएंगे, यदि इस तरह की हमें आश्वासन नहीं दिया गया तो हम लगातार इसके यहाँ
प्लांट के बाहर अनिल अग्रवाल का पूर्व में भी हमने पुतला फूका है। ये इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है कि किसी मालिक का उसके प्लांट के बाहर उसका पुतला जलाया जाए। तो हमारी जो भावना और हमारे जो हौसले, उनको नहीं तो कोई पहले खरीद पाया ना आगे कोई खरीद पाएगा। और हमारी यही मांग रहेगी कि जब तक इस फर्टिलाइजर प्लांट का काम बंद नहीं होगा, हम आसपास के 25 गांवों के लोगों को जगाएंगे और उन्हें घर घर जाकर के समझाएंगे कि आने वाले समय में आपकी जो नस्लें पैदा होगी वो लूली, लंगड़ी, बहरी और कैंसर ग्रस्त आपकी नस्ल पैदा होगी। तो इसके लिए इसका पुरजोर हम विरोध कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे। हमारे इस प्रयास से एसडीएम मैडम ने पीडब्ल्यूडी विभाग को आदेश दिया। कल पटवारी गिरदावर साहब और पीडब्ल्यूडी के जैन साहब ने आकर के यहाँ पे मौका पर्चा बनाया और मौके पे उन्होंने रेलवे लाइन का सेंटर लेकर के यहाँ पे नाप किया, जिसमें आज भी ये नेशनल हाईवे में दर्ज है। ये हमारा रोड जिसके ऊपर नेशनल हाईवे का नया नियम है कि 75 मीटर तक आप किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं कर सकते, जबकि इस हिंदुस्तान जिंक ने मात्र 3 मीटर सेंटर से 3 मीटर की दूरी पे अवैध बाउंड्रियां बना रखी, अवैध फुटपाथ बना रखे, अवैध बैरिकेड्स लगा रखे। आए दिन यहाँ लाखों लोगों की जब से प्लांट पड़ा आज तक यदि इसकी कोई सीबीआई जांच करे तो कम से कम 10,000 लोग तो इस प्लांट के बाहर एक्सीडेंट होकर के मर गए और कितने ही लोग एसिड कांड में अंदर प्लांट में मर गए, जिसकी मैं तो अभी भी पुरजोर मांग कर रहा हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि इस हिंदुस्तान जिंक चंदेरिया प्लांट की आप सीबीआई जांच कराएं। और आज तक जो दर्दनाक मौतें हुई है, जिन मौतों को इन्होंने छुपाया है, लोगों तक बताया नहीं, उनके एविडेंस यहाँ से गायब किए इनके रिकॉर्ड से, और उनको न तो मुआवजा दिया न उनकी डेड बॉडी उनके घर वालों तक पहुंचाई। तो हमारी यही मांग रहेगी कि इस फर्टिलाइजर प्लांट को अब तुरंत प्रभाव से यहाँ बंद किया जाए और जितना भी यहाँ पे अतिक्रमण जो इसके निर्माण करेगा उस तुरंत प्रभाव से अतिक्रमण को हटा करके आम जनता के लिए एक सुगम और सुव्यवस्थित, जिसमें आए दिन जान माल की हानि नहीं हो, ऐसा यहाँ पे रोड दोबारा निर्माण कराया जाए। अब ये आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशासन क्या इस पर सटीक कार्रवाई करता है या फिर इसी तरह इस जनता को तड़पना और परेशान होता रहना पड़ेगा। मैं दुर्गेश लक्ष्कार, बतंगड़ के लिए चित्तौड़गढ़, राजस्थान से।